नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंडे, ये हमारा थर्ड व्लॉग है। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं करीब 5:30 बजे के आसपास उठा था। अच्छे से फ्रेश हो गया हूँ। नाउ इट्स टाइम टू हिट द जिम। और बिफोर आई गो टू द जिम, सिंस दिस इज वेरी अर्ली मॉर्निंग और कल रात से बॉडी पूरी डिहाइड्रेटेड होती है, तो मैं वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके पी लेता हूँ ताकि बॉडी को रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोलाइट्स मिले। जब हम इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं जिम में, तब थोड़ा सा लाइट हेडेड फील ना करे। For that reason, I add water. I add salt to the water, and at least मैं 2 ग्लास पीता हूँ। हाफ अ लीटर, मिनिमम हाफ अ लीटर। कभी कभी थोड़ा और समय होता है तो मैं 1 लीटर तक पानी पी लेता हूँ, बट एटलीस्ट हाफ लीटर पी के जाओ। आपकी बॉडी थोड़ी सी हाइड्रेट हो जाएगी एंड देन आपका वर्कआउट सेशन भी अच्छे से जाएगा। सी यू इन द जिम। ये है हमारा फर्स्ट वर्कआउट, जो कि है पुल अप। सेकंड एक्सरसाइज जो मैं करता हूँ, मैं न्यूट्रल ग्रिप रो करता हूँ यहाँ पकड़ के। दिस इज वेयर आई एंड देन ये भी वर्किंग सेट है, इसके भी 2 से 3 सेट होंगे। एम रहेगा कि एटलीस्ट हम मैच करें या लास्ट सेट से अच्छे से करें। Last set. ये है थर्ड एक्सरसाइज। So, हमारे बैक के सारे एक्सरसाइजेस तो हो गए। ये है रियल डेल्स वाला। ये बाइसेप की पहली एक्सरसाइज, इसका काम हो गया अभी खत्म। आर्म पूरा ना रेस्ट करना चाहिए पैड पे यहाँ पर, एंड देन यू पिक अप द, अच्छे से स्ट्रेच करके रखो एंड देन स्टार्ट।
तो हमारा कार्डियो हो गया है खत्म। हमने किया 15 मिनट के लिए कार्डियो। घर चल के नाश्ता वास्ता करेंगे, भूख लगा है। विल टेक आवर फर्स्ट मील ऑफ द डे, which is post workout meal. I'll show you. It is rather very same throughout 365 days. शायद संडेज का भी चेंज हो जाए, बट या we'll head over. So I am back from gym. हम नहा धो के रेडी हो गए। हमने मस्त नाश्ता बनाया है, 60 ग्राम ओट्स, 1 स्कूप वे प्रोटीन, केला और फिर 300 ग्राम वाटरमेलन। अभी समय हो रहा है 9:30 और हम लोग चालू करेंगे पढ़ाई हमारी, जो मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग में बात किया था, मार्केट स्टडी सेशन। एंड आफ्टर दैट मैं आज की फाइंडिंग्स और लर्निंग्स आपसे शेयर करूंगा, सो स्टे ट्यून्ड। हमारा 90 मिनट स्टडी सेशन हो गया है कंप्लीट। 90 मिनट्स में हमें जितना भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता था मैंने गैदर कर लिया है। एंड बिफोर आई शेयर माय फाइंडिंग्स एंड लर्निंग्स विद यू, अ स्मॉल डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, राइट? आई एम नो एक्सपर्ट। मेरे को मार्केट का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। मैं जो भी आपको शेयर कर रहा हूँ वो मेरी पर्सनल फाइंडिंग्स है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा पर्सपेक्टिव है। एंड मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ इस मामले में। मैं बस अपनी एक जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, जहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं कि मार्केट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, कौन से टाइप्स ऑफ ट्रेड होते हैं, एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ें वो हम धीरे धीरे देखेंगे। आज के 90 मिनट की जो भी लर्निंग्स है उसकी लिंक्स मैं यहाँ आई बटन में डाल दूंगा। मोस्टली आई लर्न फ्रॉम आइदर गूगल और यूट्यूब। ये दो ही मेरे मेन सोर्सेस है जहाँ से मैं सीखता हूँ। जो भी सीखता हूँ मैं यहीं से सीखता हूँ। और कोर्सेस वगैरह तो हम प्रोबेबली नहीं बाय करने वाले, दैट आई डोंट रिकमेंड। So that's up to you whether you want to buy courses or not. I, for myself, I'll not buy any courses. हम लोग पूरी चीज़ें खुद से ही सीखेंगे. We'll make lot of mistakes and then that is part and parcel of learning. And then, so my findings are this. Indian stock market, NSE or BSE, is the 5th largest when it comes to market capital and 4th largest when it comes to the volumes we trade in the world. और हमने ये भी जाना कि आप कैसे मार्केट में इन्वेस्टिंग या पैसा डाल के पैसे कमा सकते हो। तो सबसे वेरी बेसिक और नो ब्रेनर मैं बोलूँगा म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड इज नथिंग बट एक फंड मैनेजर जो है वो कई सारे कंपनीज में पैसा डालता है ऑन बिहाफ ऑफ अस। और म्यूचुअल फंड्स में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, इट्स वेरी सिंपल। आप हर महीने का एसआईपी कर लो। मेरी खुद की जर्नी की बात करूँ तो मैंने 500 रुपये से चालू किया और अब मैं अच्छा खासा हर महीने म्यूचुअल फंड्स में डालता हूँ। और मैं रेकमेंड करूँगा कि म्यूचुअल फंड्स आप शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल मत करो, बिकॉज शॉर्ट टर्म में उसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। आपको सोचना, जो भी सोचना है तो मिनिमम आप 5 to 10 ईयर्स का सोचो, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं। और लॉन्ग टर्म जितना आप लॉन्ग टर्म जा सकते हो। कोई ना अपने रिटायरमेंट फंड के लिए म्यूचुअल फंड्स चूज करते हैं, बिकॉज उसमें ऑन एन एवरेज 12 से लेके 15% पर ईयर जो भी है उसका रिटर्न निकलता है। सो दैट इज अ वेरी गुड नो ब्रेनर इन्वेस्टमेंट। एंड देन देयर इज सेकंड थिंग विच इज
जहाँ पर आपको बहुत स्टडी करना पड़ता है, विच इज इन्वेस्टिंग। ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात है। इट्स नॉट लाइक कि आप अभी डाल रहे हो फिर एक आध 2 दिन में या 1 महीने में निकाल लोगे। उस चीज के लिए एक अलग से टर्म दिया गया है। टू डू इन्वेस्टिंग आपको एक चीज की बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, एंड दैट इज फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में आपको कंपनी के बारे में जानना है कि वो क्या बिजनेस करती है, वो क्या प्रोडक्ट बनाती है, उनका उनका साल दर साल कितना प्रॉफिट है, उनका ईयरली प्रॉफिट क्या है, वो कितने लॉस में है, उनका कितना डेट है, उनका कैश फ्लो। ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स कम अंडर फंडामेंटल एनालिसिस, एंड बिफोर यू इन्वेस्ट आपको इन सारी चीज़ों की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आती है जहाँ पर मैक्सिमम पीपल जंप इनटू, एंड दैट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। एंड इंट्राडे ट्रेडिंग इज नथिंग बट जहाँ पर इन्वेस्टिंग में आप काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो। इंट्राडे इज नथिंग बट एक दिन में, मतलब आप एक दिन में पैसा डालोगे और एक ही दिन में पैसा निकालोगे। एंड उसके बाद में आता है हमारा स्विंग ट्रेडिंग। अब इंट्राडे और फंडामेंटल एनालिसिस का बीच का ये जो भी गैप है उसको फिल करने के लिए देयर इज अ टर्म स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग इज नथिंग बट यहाँ पर आप पैसा डाल के या तो आज निकालोगे या तो कल निकालोगे या हफ्तों के बाद या 1-2-4 महीनों के बाद निकाल सकते हो। दैट इज अंडरस्टैंडेबल, मतलब वो स्विंग ट्रेडिंग है। और फिर है ऑप्शंस ट्रेडिंग, है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। ये जो भी आप सुनते हो ना, बैंक निफ्टी, for that we have options trading. These are derivatives. Option trading is very lucrative, but at the same time it's very 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 risky. I'm telling you this of my own personal experience, जहाँ पर मैंने अपने accounts 2 बार blow up किया है। एक बार मैंने डाला था 5,000 और एक बार मैंने डाला था 10,000 बैक इन 21-22। फिर आ जाता है अपना कमोडिटी मार्केट, जहाँ पर कमोडिटीज वर्ड आपको तो समझ ही आ गया रहेगा। इसके अंदर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं ऑयल, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। ये जो भी MX अपना जो इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज है उसको MEX बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग सारी कमोडिटीज ट्रेड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डोंट वांट टू बाय फिजिकल गोल्ड, यू कैन बाय डिजिटल गोल्ड जिसको बोलते हैं, तो यू कैन डू दैट। And these were my today's learnings. If you got some basic understanding, I think, and if you want in-depth understanding of it, I have copied the links in the description. आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। और अभी समय हो गया है कुछ 11:30 बजे, and then after 15 to 20 minutes we'll have to get ready for our work. अभी बज रहे हैं 12 and now it's time for me to concentrate on my work. सुबह का ट्रेनिंग सेशन हो गया, फिर स्टडी सेशन भी हो गया हमारा, और अभी हमारा समय है काम करने का। आप ऐसे नहीं कि आप एक चीज पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, दूसरे चीज पे कम ध्यान दे रहे हो तो चलेगा। बैलेंस इज द की, जहाँ पर आपको हर चीज इक्वली मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। और थोड़ा भी बैलेंस इधर उधर हुआ तो काफी एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं उस चीज के। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने काम पे ध्यान ना दूँ तो जो मेरी रोजी रोटी है वो छीन जाएगी, और अगर मैं अपनी फिजिक पे ध्यान ना दूँ तो शायद मेरी लॉन्जेविटी इफेक्ट होएगी उधर। मैं शायद 60-70 तक जीने की जगह मैं 55-60 में ही गुजर जाऊँ। सो टू टैकल दैट वी नीड एवरीथिंग इक्वली। हमको अपना फिजिक पे भी ध्यान देना है, हमको वो स्किल भी सीखनी है जिससे हमको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, और जो अभी आपको डेली का इनकम मिल रहा है, आपको जो भी मंथली इनकम मिल रहा है उस पर भी आप ध्यान दो। इट्स नॉट लाइक यू डू वन थिंग एंड यू डोंट डू अदर थिंग, इट्स नॉट गुड। चलो, तो अभी मैं करता हूँ अपना काम, एंड देन मीट यू लेटर। टाइम हो रहा है 3 और मेरे को लगी है थोड़ी सी भूख। मैं करूँगा लंच, एंड आई विल शो यू व्हाट आई हैव फॉर लंच। इट्स रादर वेरी सिंपल, घर का ही खाना, दाल चावल रोटी सब्जी और एक प्रोटीन सोर्स, शायद एक सैलेड टाइप रख ले जस्ट फॉर लिटिल बिट फाइबर।
For lunch we have थोड़ा सा टमाटे की सब्जी जो वाइफ ने बनाया। इसमें इनफ ऑयल होता है, फॉर दैट रीज़न मैं क्या करता हूँ, उसी ग्रेवी में बॉइल्ड सोया चंक्स डाल देता हूँ। ये करीब 100 ग्राम बॉइल्ड सोया चंक्स है। ये मेरे दिन भर के हिसाब से काफ़ी बस हो जाता है। तो आई विल टेक अराउंड 70-75% ऑफ दिस नाउ एंड देन बचा हुआ थोड़ा जो भी हम खाएंगे वो डिनर में। ये डाल लिया हमने करीब 75% के आसपास और बचा हुआ। और ये है 100 ग्राम आटे की रोटियां। ये गूंदने से पहले का मेजरमेंट है रॉ आटे का, एंड देन वाइफ बना के रख के चली जाती है। तो लेट्स एंजॉय। हमारी प्लेट हो गई है रेडी एंड दिस हैज गुड अमाउंट ऑफ फैट्स जो कि ऑयल से आ रहा है और प्रोटीन जो कि सोया से आ रहा है और कार्ब सोर्स के लिए रोटी। इतना काफ़ी हो जाएगा डिनर तक सेशियट रखने के लिए। एंड लेट्स डिग इन। सो काम फिनिश करके मैं आ गया हूँ ऊपर थोड़ा सा वॉक करने। हमारा एक और मीटिंग है, अभी तो वैसे 7:30 बजे है, बट उससे पहले मैं सोचा थोड़े स्टेप्स डाल लूँ आज के। टोटल टारगेट 10,000 स्टेप्स का होता है अभी स्टार्टिंग के लिए। मे बी विल इंक्रीज इन द फ्यूचर बेस्ड ऑन द नीड। अगर वेट नहीं लूज़ हो रहा है तो मे बी विल इंक्रीज, बट हाफ एन आवर के लिए I'll get the steps in and then I'll head back down and then मीटिंग ख़त्म करके खाना खा के and then we'll close it off for the day. So ये है हमारा closing meal, 150 grams राइस, थोड़ा सा दाल और प्रोटीन के लिए पनीर और सुबह की थोड़ी सी सोया जो हम खाएंगे। And then we'll enjoy this quality time with our favorite तारक मेहता का उल्टा चश्मा। And then पुराने वर्जन ही अच्छे थे इसके, नए तो कुछ भी आ रहे हैं। इतना ही बस आज के लिए। अच्छा लगा लाइक करो, फीडबैक है, क्वेश्चन है, कमेंट करो एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।